हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म सरकारी स्टडी कैपिटल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारा पुलिस का खबर न्यूज बहुत ज्यादा इस समय ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है? क्योंकि रिजल्ट कब आएगा, इसका कटअप कितनी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब एकदम विद्यार्थी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है ना, जो भी परीक्षार्थी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जो अपना एग्जाम दिए हैं। कुछ को लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें बहुत सारा आप कटअप की वीडियो वीडियो दे चुके हैं, या बहुत सारा आप मतलब आप काम कर चुके हैं, अपने आंसर की मिला चुके हैं। फिर किसी का नंबर री आंसर की जो आया था उसमें किसी का नंबर बढ़ा है, किसी का घटा है। तो मैं आपको बता दूं, सभी का आप कटअप सुन लिए हैं। ठीक है ना, तो जब सभी का सुन लिए हैं तो एक और इंसान का सुन लीजिए, एक और टीचर का सुन लीजिए। वो आप अपना मुझे भाई मानिए। ठीक है ना, और मेरा आप एक बार कटअप सुन लीजिए। मैं जो बताऊंगा, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कहूंगा वही जाएगा। उससे हट कर भी जा सकता है, अधिक भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। ठीक है ना, तो चलते हैं, पहले कुछ देखते हैं, उसके बारे में देखिए। कटअप तो मैं अभी आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को, कटअप में अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी आपको मैं बताऊंगा, ध्यान सुनो क्या बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है इस समय वर्तमान में। जैसे आप सुने भी होंगे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिजल्ट की खुशखबरी। आप सभी को मालूम है दिसंबर में दौड़ हो जाओ तैयार, है ना। कटअप की जानकारी जो भी है, कटअप की जानकारी। ठीक है, तो आप आगे देखो। ठीक है ना, आप देखोगे यहां पर कि यहां पर देखो ये भर्ती का जैसे कि आया है। ठीक है ना, तो ये पेपर में आया क्या कि सिपाही भर्ती संवारे जा रहे हैं मैदान, दुरुस्त हो रहे हैं उपकरण। उपकरण का मतलब जो भी मशीनरी है उसको तैयार की जा रही है। मतलब आप यहां पर देखोगे नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकती है लिखित परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट। ठीक है ना, नवंबर की, जैसे कि पिछले भी बोला गया था। ठीक है ना, और अभी बोला जा रहा है क्या कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में। आज आपको मालूम होगा आज कितनी तारीख है। ठीक है, आज कितनी तारीख है मैं लल्ला, अरे सॉरी मेरे दोस्त। ठीक है ना, मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूं तो कभी कभी निकल जाता है। ठीक है ना, ध्यान सुनो, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, ध्यान सुनिए। नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकती है लिखित परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट आज। ठीक है ना, अगर ये वीडियो कल अपलोड होगी तो कल क्या हो जाएगा, कल 11 तारीख हो जाएगी, सॉरी 12 तारीख हो जाएगी। आज 11 तारीख है। ठीक है ना, आज 11 नवंबर, नवंबर है ना। अगर ये वीडियो कल अपलोड होगी तो कल 12 नवंबर हो जाएगी। ठीक है ना, कल 12 नवंबर हो जाएगी। आज तीसरा सप्ताह, तो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। तो पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह 1 से 14 के बीच में, तो कितना दिन लग गया, 12 या 11। मान लीजिए एक सप्ताह, और ही एक सप्ताह के बीच में तो आ ही जाएगी लगभग। ठीक है ना, तो वही क्या है, 15 से और 21 के बीच में, माने तीसरे सप्ताह का मतलब यही ना, 15 से 21 तारीख के बीच में कटअप जारी हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है। तो ये तो आप समझ लीजिए। ठीक है ना, इसमें आपको क्या कर रहा है, एक चीज आप ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि इस बार जानते हो क्या हो रहा है, इस बार ना एआई के माध्यम से क्या किया जा रहा है। ध्यान सुनो, मैं पूरा बता रहा हूं। कुछ लोग पूरा नहीं बताते इंफॉर्मेशन। मैं जितना इंफॉर्मेशन यहां से निकल रहा है मैं आपको सारी पढ़कर सुना दे रहा हूं। ध्यान सुनो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कटअप सूची जारी करने जा रहा है। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठ के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों को सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से परीक्षा में सेंधमारी रोकने का इंतजाम किया गया था। सभी को मालूम है इस बार एआई का इंतजाम किया गया था। ठीक है ना, परीक्षा में बहुत लोग सेंधमारी कर लेते हैं। आपको मालूम है कि यूपीपी का री एग्जाम था, इससे पहले वाला क्या हो गया था, लीक हो गया था, है ना। तो बहुत ज्यादा इस बार इंतजाम किया गया था और एक अच्छे तरीके से पेपर कराया गया था। ठीक है, अफसरों के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जिलों की पुलिस लाइन के मैदानों को दुरुस्त कराया जा रहा है। मतलब इस समय जो पुलिस लाइन है, जो मैदान है जहां रनिंग कराई जाएगी, उसको क्या कराया जा रहा है इस बार, बहुत एक अच्छे तरीके से क्या वेल मेंटेन कराया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। देखो देख रहे हो कहां यहां पर लिख मिल रहा है, क्या कर रहा है कि ताकि, क्या बोला है, ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। मतलब दिसंबर में कराएंगे ये अधिक संभावना बन रहा है। ठीक है, बन कर रहा है, खुद बोल दिया है कराया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दे दिए गए, जैसे क्या, जो वेट मशीन होती है, जैसे लड़कियों का वेट जैसे कि क्या मापा जाता है, उसका बोला जाता है
कि उनका है ना, उनका भी वेट मापा जाता है लड़कियों का, ठीक है, तो उनका वेट क्या वजन मापा जाता है, तो उसके लिए भी क्या मशीनरी की तैयारी की जा रही है ना। आप देखोगे बॉयज जो लड़के होते हैं उनका चेस्ट मापा जाता है, लड़कों का है ना, जो लड़के होते हैं उनका चेस्ट मापा जाता है, उसका भी क्या हाइट मापी जाती है, उसका भी क्या तैयारी, जो भी मशीन है उसका जो भी उपकरण है उसको भी तैयारी कराया जा रहा है ना। उसके बाद देखोगे कि इस बार डिजिटल उपकरणों की भी मदद ली जाएगी, जैसे कि क्या होता है, आपको एक बात समझ में आएगी कि जैसे मान लो कि क्या होगा, आपको हाइट में हाइट जितना चाहिए उतना है ना, हाइट चाहिए, अगर हाइट में थोड़ा सा कम हो जाता है, मान लो कोई व्यक्ति नाप रहा है, तो नहीं होता है कि अरे पास कर दो, बेचारे की जिंदगी बन जाएगी। लेकिन अगर यह डिजिटल से मापा जाएगा ना भाई, डिजिटल उपकरणों से मापा जाएगा, तो भाई वहां पर सुनेगा नहीं, कुछ भी नहीं सुनेगा। अगर आपका हाइट पॉइंट में भी कम होगा ना तो वहां निकाल देगा, क्योंकि डिजिटल से मापा जाएगा। तो इससे इस बार देख लो कितना हार्ड प्रक्रिया है इस बार डीबीपीएसटी फिजिकल की, ठीक है। अब देखो सेंधमारी को रोकने के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं, ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा ना दे सके। हाँ, जहां तक कितने लोग पकड़ा गए, कितने लोग पकड़ा गए दूसरे के पेपर देने में, तो वही कोई और व्यक्ति किसी दूसरे के जगह पर दौड़ न दे, उसके लिए भी इसकी तैयारी कराई जा रही है कि कोई व्यक्ति दौड़ देगा तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा, है ना। जानते ही हो किसी दूसरे की जगह पर दूसरा कोई दौड़ देता है तो उसी को क्या कह रहा है कि सेंधमारी को रोकने के लिए भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा न दे सके, है ना। ये भाई सही व्यवस्था है ना, जो मेहनत कर रहा है उसका ना होना चाहिए। इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही एआई की मदद से भी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। समझ रहे हो, जगह जगह एआई लगा दिया गया पकड़ने के लिए, जो गलत काम करेगा पकड़ाएगा निश्चित है, ठीक है ना। इस संबंध में सभी कमिश्नर व जिलों के पुलिस कप्तानों को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। बोर्ड की ओर से इस संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये रहा आप लोगों को नोटिस, जो भी हो पेपर में, जो भी हो पेपर का कटिंग है, आप सभी देख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर कुछ और बता दीजिए, तो ये देखो मैं इतना सारा बता दिया क्या क्या होने वाला है, देखो, है ना। और आप मेरे दोस्त एक चीज और देख लो, यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा, रिजल्ट की खुशखबरी, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, तीसरे सप्ताह में बोल रहा है ना। अब देखो दिसंबर में दौड़ हो जाओ तैयार, यहां तक सही है। रह गए कटअप की जानकारी, तो देखो कटअप की जानकारी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, और देखो बहुत लोगों ने कटअप बताया है, मैं भी अपने अनुमान से एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आऊंगा एक्सपेक्टेड कटअप लेकर, है ना, क्या संभावित कटअप हो सकती है। ऐसे लोग तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को देख लो, वो उन लोगों ने मतलब कि उन लोगों का डेली कटअप आ रहा है, डेली कटअप आ रहा है, ठीक है ना। अपने ही बात पर अडिग नहीं रह रहे हैं, अरे भाई संभावित है तो संभावित का मतलब ये थोड़े ना हुआ कि आप 10 कटअप लेकर चले आएंगे, है ना। संभावित का मतलब एक आध दो हो जाता है, जैसे कि जब एग्जाम हुआ उसके बाद फिर री आंसर किया, उसके बाद री आंसर किया, उसके बाद हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एक वैल्यू होना चाहिए बात का, ठीक है ना। अगर एक्सपेक्टेड, भाई आप एक्सपेक्टेड कटअप ही दे रहे हो तो विद्यार्थी को क्यों बरकला रहे हो, इसको ध्यान में रखकर काम करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप एक बड़े संस्थान है, वो सर कितने अच्छे हैं आप लोग समझ सकते हैं कि एक बार कटअप लाए, उसके बाद कटअप एक भी बार नहीं बताया, उस पर जिक्र नहीं किए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, अब उनको क्या कहा जाए भाई, वो तो मेरे से भी अच्छे हैं और मैं उनको खुद गुरु मानता हूं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, और तो मैं भी अच्छा हूं, सब अपने आप में अच्छे हैं। लेकिन आपको एक चीज बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा भाई, अगर आपको खुद पर विश्वास है ना, तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है, आपका कोई नहीं हरा सकता है आपको, है ना। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और दोस्त फिर मैं अपने एक बार और कह रहा हूं कि मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी एक्सपेक्टेड कटअप, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।